प्रख्यात पत्रकार एवं आज तक के वरिष्ठ एंकर श्री रोहित सरदाना जी अब हमारे बीच नहीं रहे। मीडिया जगत को एक बड़ी क्षति पहुंची है। मैं इंडिया न्यूज़ वन परिवार की ओर से उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। गाजियाबाद में कोरोना जैसी महामारी को लेकर साई लीला मंदिर के पुजारी पंडित पीयूष वैदिक ने बताया कि कोरोना काल में हमें घर पर रहकर शिव जी की आराधना करनी चाहिए, जिससे पूरे संकट दूर हों और महामृत्युंजय का जाप कर ऐसी महामारी से बचा जा सकता है। वहीं पंडित जी ने अपील करते हुए कहा कि 2 गज की दूरी और मास्क के जरूरी के नियम का पालन करें। ओम आदौ कर्म प्रसंगात् कलयति कलुषम मातृकुक्षौ स्थितं मां बिडमूत्रामेद्य मध्ये कथयत नितरां जाठरो जातवेदा यद्वद्वै तत्र दुःखं व्यथयति नितरां शक्यते केन वक्तुं क्षन्तव्यो मे पराधा शिव 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 भो श्री महादेव शंभो शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। हर हर महादेव जी। मैं पंडित पीयूष वैदिक श्री साईं सर्वधर्म मंदिर प्रताप विहार सेक्टर 12 गाजियाबाद से मैं विगत 5 वर्षों से यहाँ पर सेवक का कार्य कर रहा हूँ। जैसा कि वर्तमान में विगत 1 वर्ष से इस कोरोना नामक महामारी से पूरा विश्व लड़ रहा है, उसी की चपेट में हमारा भारतवर्ष भी है। पिछले वर्ष भी संपूर्ण लॉकडाउन रहा, बहुत सारी गतिविधियां हुई देश के अंदर जो कि आम जनमानस के लिए अनुकूल नहीं थी। उसके बावजूद भी हम लोग काफ़ी लड़े कोरोना नामक महामारी से और काफ़ी हद तक इसमें विजय भी प्राप्त किए। दोबारा से पुनः देश के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आया है, जिससे निवृत्ति पाने के लिए हमें पुनः से एक बार कोरोना नामक महामारी से लड़ना है। मास्क जरूर लगाना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। जैसा कि अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कल 3 दिन का लॉकडाउन साप्ताहिक प्रारंभ किया। जैसा कि पहले 2 दिन का था, शनिवार और रविवार, उसको उन्होंने बढ़ा करके 3 दिन का किया है, शुक्रवार रात्रि से और मंगलवार की प्रातः तक काल तक। सब लोग अपने घरों में रह करके इस लॉकडाउन का पालन करें। घरों में रह करके, घर में रहते हैं, कहीं बाहर नहीं जाना है, दुकान व्यापार इत्यादि भी सब बंद है। सामाजिक कार्यक्रम भी बहुत कम मात्रा में हो रहे हैं। कहीं सम्मिलित नहीं होना, कहीं जाना नहीं है। इस महामारी के दौरान घर में रहना है। घर में रह करके भगवान शिव, जिन्होंने समुद्र मंथन के दौरान विष को धारण किया अपने कंठ में, हलाहल को पीने वाले, समस्त प्रजा के कष्टों को हरने वाले भगवान शिव ही ऐसे हैं जो सभी कष्टों को हरते हैं, सभी कष्टों को स्वयं के ऊपर लेते हैं। हमें अपने अपने घरों में रह करके भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव की आराधना के छोटे छोटे कई तरीके हैं, जिस भी प्रकार से व्यक्ति कर सकता है। मैंने पहले भी बताया है, जैसा कि अगर किसी के घर में नर्मदेश्वर पिंडी है या पारद के शिवलिंग है तो उनका अभिषेक करना। आजकल इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया का समय चल रहा है, इंटरनेट के माध्यम से हम बहुत सारे स्तोत्र, बहुत सारे मंत्र इंटरनेट के माध्यम से निकाल करके उनका पाठ कर सकते हैं, उनका स्तवन कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र जो कि समस्त व्याधियों का विनाश करने वाला है, ओम ब्रौम ओम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भूः ओम सह जूम रौम ओम। ये महामृत्युंजय मंत्र है। इसका भी बैठ करके जप कर सकते हैं। जो महामृत्युंजय नहीं कर सकते वह मृत्युंजय कर सकते हैं, लघु मृत्युंजय कर सकते हैं। लेकिन बैठ करके अपने अपने घर में हमें भगवान शिव की आराधना या अपने अपने इष्टों की आराधना, जप तप पूजन इत्यादि करते रहना है। क्योंकि ये कोई व्यक्तिगत संकट नहीं है, ये कोई सामाजिक संकट भी नहीं है, ये वैश्विक संकट है जो समस्त विश्व के ऊपर बहुत ही तेजी से आघात कर रहा है। ऐसा नहीं है, पहले भी इस प्रकार के संकट देश पे आए हैं और हमारे पूर्वजों ने इन संकटों में विजय प्राप्त किया है। ध्यान से, पूजन से और अपने आचरण से, अपने जीवन शैली से इन संकटों पे हमें विजय प्राप्त करना है।
इसी प्रकार से हम लोग अपने अपने घर में रह करके भगवान का पूजन आराधना करें और अपने अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना जाएं। बाहर जाने से कई प्रकार से संक्रमण बढ़ सकता है। पुनः वापस आने पर आपके घर में जो व्यक्ति हैं, जैसे कि आपके माता पिता, भाई बहन, छोटे छोटे बच्चे, वो लोग संक्रमित होकर के और आप इस महामारी में पीड़ित हो सकते हैं। तो हमें बाहर नहीं निकलना है, अपने अपने घरों में रहना है और इस महामारी से विजय प्राप्त करना है, स्वयं भी और पूरे समाज को कराना है। ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, ये हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है। हर हर महादेव। गाजियाबाद कोरोना जैसी महामारी को लेकर इंडिया न्यूज 1 से खास बातचीत में आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता मीडिया प्रभारी मनोज त्यागी ने कहा कि सरकार की सारी व्यवस्था धराशायी हो गई है। वहीं मनोज त्यागी ने बताया कि मनोज त्यागी और प्रवक्ता मीडिया प्रभारी आम आदमी पार्टी जनपद गाजियाबाद। कोविड को लेके आपको क्या लगता है कि हॉस्पिटलों में लोग चक्कर काट रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, सीएम साहब कह रहे हैं कि पूरी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, पर दरअसल पर अगर आप जाके देखो तो क्या स्थिति है। आप तो क्या यहाँ के रहने वाले हैं, सारी चीज़ आपने नज़दीकी से देखी, आप कॉल भी आते होंगे, आप क्या नज़रिया से देख रहे हैं चीज़ को? देखिए, ये जो महामारी है, कोरोना त्रासदी है, पूरा हमारा भारतवर्ष इससे बहुत प्रभावित है। इसमें ऐसा समय जो है राजनीति का तो नहीं है, इसमें आरोप और प्रत्यारोप का ये बिल्कुल समय नहीं है। लेकिन ये जो आपने कहा बिल्कुल वास्तविकता है इसमें कि जो बड़े स्तर पर घोषणाएं की जा रही हैं वो सिर्फ एक कागजी हैं, सिर्फ एक अखबारी हैं। लेकिन उन अखबारी घोषणाओं से या कागजी घोषणाओं से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। मैं सब बड़ी विडंबना की बात है कि उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं वो हमारे इसी गृह जनपद के, इसी गाजियाबाद के रहने वाले हैं, अतुल जी। माननीय अतुल जी एक दो कार्यक्रमों में भी वहाँ पे जाते रहते हैं। जो जनपद हॉस्पिटल है, एमएमजी हॉस्पिटल, वो 10 माह से पड़ा हुआ था, वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा हुआ था। अब तो शायद वो हरकत में आ गया है। लेकिन क्या कभी जानने की कोशिश नहीं की गई वहाँ पर कि भाई ये एक एक्शन प्लान होता है। सबको पता है कि भाई कोरोना भी इस देश से गया नहीं है। हम प्रॉपर मास्क पे जोर दे रहे हैं, सैनिटाइजर पे जोर दे रहे हैं, लेकिन इसको लेकर सरकार के पास कोई एक्शन प्लान होता, जितना लेकर चुनावों को लेकर संजीदगी बढ़ती है। इसमें मैं केवल एक पार्टी को नहीं कह रहा, मैं जितना लेकर तमाम राजनीतिक दलों की मैं बात करता हूँ, सब ने जिला पंचायत चुनाव में सभी ने अपने जो है फोकस रखा है। लेकिन कोरोना के लिए उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, कहने के लिए कह देते हैं कि जी इतनी स्वास्थ्य सेवाएं कैसे कर सकते हैं। पड़ोसी राज्य है दिल्ली। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं इतनी सुदृढ़ हों और हरियाणा के अंदर इतनी स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ हों, तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के अस्पतालों पर इतनी भीड़ होती। आज दिल्ली अगर स्वास्थ्य सेवाओं में विफल हो रही है, हालांकि प्रयासरत है, सरकार बड़ी संजीदगी के साथ चल रही है, केंद्र सरकार भी उसमें सहयोग कर रही है, तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये मानवीय संवेदनाओं का विषय है, विषय राजनीति का नहीं। लेकिन पड़ोसी राज्यों के अंदर अगर स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ होती तो दिल्ली के अंदर एक अनावश्यक दबाव अस्पतालों के ऊपर नहीं होता। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा रेवेन्यू देता है, गाजियाबाद इतना बड़ा औद्योगिक हब है, यहाँ पर नोएडा इतनी बड़ी आईटी की औद्योगिक हब है, इतना बड़ा रेवेन्यू यहाँ से जाता है। लेकिन आप बुनियादी सुविधाओं के नाम पर देख ली, गाजियाबाद की बात बता दूं मैं, ट्रांस इंडियन एरिया है, वहां पर अभी तक एक हॉस्पिटल नहीं दे पाई। इतने बड़े बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो गई, वहां पर बड़े कॉम्प्लेक्स बन गए, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की बात करी जाए तो स्वास्थ्य सेवा के नाम पर एक सीएचसी तो अभी वैशाली में शुरू किया है, वहां पे टेस्टिंग वगैरह चलता है, लेकिन कोई भी बड़ा अस्पताल राज्य सरकार के द्वारा जनपद गाजियाबाद में ट्रांस इंडियन एरिया में नहीं दिया गया, जो एक सरकार की विफलता को कहीं ना कहीं दर्शाता है। तो इसमें एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। सरकार के अंदर एक राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम इम्पॉसिबल हो। देखी जाए कोविड को देखते हुए आत्मनिर्भर भारत कई योजना पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाई, योगी जी ने बनाई, पर आज धरातल पर आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा कमी आना है। क्या कारण रहा भाई साहब? हाँ, तो सिर्फ पॉलिटिकल बात और पॉलिटिकल बात हम नहीं कर रहे हैं, तो कारण क्या रहा कि आम आदमी की तो गलती नहीं है ना, तो दर दर भटक रहा है। देखिए, आम आदमी को तो पेनलाइज भी किया जा रहा है, मास्क नहीं लगाएंगे तो पेनलाइज होंगे। वो कई जगह मैं देख रहा हूं पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज भी किए हैं, जिसकी हम बिल्कुल कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन सारी चीज पब्लिक पर डाल देना, पब्लिक टैक्स दे रही है, इस टैक्स से देश की जो है मंत्रालय चलते हैं, इस देश की जो व्यवस्था चलती है पब्लिक के टैक्स से, सारी चीज पब्लिक को ही दोषी ठहरा देंगे। मतलब यानी कि सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
सरकारों को अपने कर्तव्य बोध का एहसास करना चाहिए। जनता का काम है टैक्स देना और सरकार का काम है उनको बुनियादी सुविधाएं दिलाना, और ये कहकर कि जनता के ऊपर डाल देना। अरे सरकार फिर क्या कर रही थी? सरकार के संज्ञान में नहीं था। इतने अधिकारियों को पैसा देते, इतने डिपार्टमेंट बना रखे हैं, कहाँ थे सब वो लोग? क्या कर रहे थे आपके जनपद के सीएमओ? क्या कर रहे थे आपके जनपद के जिलाधिकारी? वो तमाम तरह के जो आला अफसर हैं जो अब इस टाइम भागे फिर रहे हैं, ये कहाँ थे पहले ये लोग? तो कहने में जो ये तमाम तरह की योजनाएं होती हैं, ये अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन आने से या इन पे बड़े बड़े वक्तव्य जारी करने से या इनके इवेंट आयोजित करने से आम आदमी को सुविधाएं नहीं मिल जाती। आम आदमी को सुविधाएं जब मिलेंगी जब धरातल पे काम होगा और उन कामों की प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे। आज जनपद गाजियाबाद में देखो, यहाँ पर सांसद, यहाँ के खुद केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, यहाँ के 5 विधायक हैं जनपद में, और एक एमएलसी अभी जो विधान परिषद से चुने गए हैं, और राज्यसभा सांसद यहाँ से गाजियाबाद से हैं। उसके इतने सारे जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी मुझे बता दो, एक भी इनमें से कोई जनप्रतिनिधि आपने औचक निरीक्षण करता हुआ देखा हो किसी भी अस्पताल का, या किसी ने कोई एक एक्शन लिया हो, किसी लापरवाही के लिए किसी को दंडित किया गया हो यहाँ पर? मतलब जनता तो वीडियो बना के डाल रही है, लेकिन ये लोग घर से ही व्हाट्सएप पे ही चल रहा है सब कुछ खेला। तो भाई धरातल पर जब तक नहीं उतर कर देखेंगे कि क्या हो रहा है, जनता मर रही है, जनता लुट रही है। अब तो स्थिति ये होगी है कि इनकी अपनी सत्ता पक्ष की पार्टी के लोग ही जब उन्होंने देखा है कि उनके कार्यकर्ताओं तक को बेड नहीं मिल रहे, तो ये प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जनता के सामने सार्वजनिक हो चुकी है। और ये उत्तर प्रदेश सरकार पूरा जो है, जनपद गाजियाबाद इतना बड़ा है, बड़ी शर्म के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये जो है महामारी है, हो सकती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीड़ितों की संख्या इतनी हो सकती थी अगर पहले से ही कोई एक्शन प्लान होता और इन अधिकारियों पर नकेल कसी जाती। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं यही अपील करना चाहूंगा, जनता इस समय बहुत अच्छे से काम कर रही है। इस टाइम बिल्कुल दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनता काम कर रही है। लोगों ने जाति धर्म संप्रदाय एक तरफ उठा के रख दिया है, और मेरा मानना है कि ये प्राकृतिक आपदा है, इसका हम सभी को डटकर मुकाबला करना है। सभी जो भी जिस यथा योग्य है, जिससे जो संभव मदद हो सकती है, सभी को आपस में एक दूसरे की मदद करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म दुनिया में इंसानियत का धर्म है, मानवता का धर्म है, जिसके सहारे ये संसार चलता है। इसमें ना कोई राजनीतिक का टिप्पणी करूंगा और ना ही मैं किसी एक व्यक्ति विशेष, राजनीतिक दल विशेष को दोषी ठहराऊंगा, लेकिन हाँ मैं व्यवस्था को जरूर दोषी ठहराऊंगा, क्योंकि व्यवस्था, व्यक्ति बदल जाते हैं लेकिन व्यवस्थाएं वही रहती हैं। व्यवस्था पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।